स्टूडेंट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन पे। आज आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे और सिखाएंगे और बताएंगे भी कि कैसे आप बीएड का प्रैक्टिकम बना सकते हैं। अगर आप बीएड कर रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपके लिए ही वीडियो है। आप इस वीडियो को देख के बीएड का प्रैक्टिकम बनाने सीख सकते हैं बिल्कुल ही आसान तरीका से। आपको पूरा इसको वीडियो को देखना है, तभी आप सीख पाइएगा कि कैसे आपको बीएड में प्रैक्टिकम बनाना चाहिए, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके, आपका मार्क्स कटे नहीं। तो आपको ये वीडियो फुल देखना है। हम आपको आज स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि कैसे आप बीएड का प्रैक्टिकम बना सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे बीएड का प्रैक्टिकम बनाया जाता है। देखिए, ये है आपका बीएड का प्रैक्टिकम का फ्रंट पेज, जिसको हम लोग फर्स्ट पेज भी कहते हैं या फिर फ्रंट पेज भी कहते हैं। तो देखिए, ये है आपका फ्रंट पेज। इसको थोड़ा डिज़ाइन करके और थोड़ा मॉडलिंग करके लिखा जाता है। क्योंकि इसको मॉडलिंग करके इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब भी आप कॉलेज में इसको सबमिट कीजिएगा और जो भी इसको चेक करेंगे, वो उसको देख के थोड़ा अट्रैक्टिव हो और आपको जो उसको लगे कि इस प्रैक्टिकल का फाइल जो है उसके अंदर कुछ है, इसीलिए उसको वो देख के अट्रैक्टिव हो के उसको चेक करे, ताकि आपका एक अलग इंप्रेशन बने। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको जो है फ्रंट पेज रेडी करना। तो फ्रंट पेज पे देखिए आपको कैसे रेडी करना है। तो देखिए, ये है फ्रंट पेज में सबसे पहले आपको अपना कॉलेज का नाम लिखना है। यहाँ पे देखिए, जैसे हम लिखे हैं अपना कॉलेज का नाम, गीतांजलि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कि आपका वर्धमान यूनिवर्सिटी से एफिलेट किया हुआ है, वो वर्धमान यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। तो यहाँ से बीएड कर रहे हैं हम, इसीलिए वहाँ का आपको बना के दिखा रहे हैं हम कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर में अपना कॉलेज का नाम लिख लेना है। कॉलेज का नाम लिखने के बाद देखिए, ये इसका कॉलेज का एड्रेस लिख लेना कि कॉलेज कहाँ पे, इस तरह से आपको भी लिखना है। उसके बाद कॉलेज का अगर आपके पास कुछ फोटो है तो आप उसको यहाँ पे चिपका सकते हैं, या फिर आप इसको प्रिंट आउट करा सकते हैं फ्रंट पेज को। ये आपको बेसिकली जो A4 साइज पेपर आता है उस पर आपको प्रैक्टिकम को बनाना है। A4 साइज आप जानते ही होंगे, जो जिसको आपका जेरॉक्स का काम आता है, उसी पेपर को हम लोग A4 साइज पेपर कहते हैं। तो उसी पेपर में आपको ये पूरा प्रैक्टिकम और असाइनमेंट को बनाना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ये हो गया, आपका एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद देखिए, नीचे यहाँ एफिलिएट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान रिकॉग्नाइज्ड बाय ERC NCTE भुवनेश्वर। तो ये वर्धमान यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखिए नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लिखना है, आपका कौन सा सब्जेक्ट है जिसका आप प्रैक्टिकम बना रहे हैं। तो सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। सब्जेक्ट का नाम देखिए क्या है, सब्जेक्ट और कोर्स का कोड है। तो देखिए, सब्जेक्ट का नाम है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इनका मतलब होता है पाठ्यक्रम के पार भाषा। तो ये सब्जेक्ट का आज प्रैक्टिकम आपको हम दिखा रहे हैं बना के, और इसमें आपको दिखाएंगे पूरा कि कैसे आप इसको बना सकते हैं, क्या क्या इसमें लिखना पड़ता है, किस ढंग से लिखा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे उसको आपका सब्जेक्ट का नाम लिख दिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपका जो क्या बना रहे हैं आप, प्रैक्टिकम बना रहे हैं, तो यहाँ पे प्रैक्टिकम लिखना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आके देखिए, यहाँ पे आपको लिखना अपना स्टूडेंट नाम, अपना नाम, स्टूडेंट नाम लिखना है। स्टूडेंट नाम के जगह पे अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आपका स्टूडेंट आईडी लिखना है। स्टूडेंट आईडी यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट आईडी लिखना है। स्टूडेंट आईडी में आपका जो कॉलेज से आईडी दिया जाता है स्टूडेंट का, वो आईडी लिखना है, जिसको हम लोग रोल नंबर भी कहते हैं, तो वो लिखना है। उसके बाद रोल नंबर भी आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। या उसके बाद देखिए, यहाँ पे सेशन लिखना। सेशन यानी कि आपका कौन सा सेशन है। जैसे कि बीएड करने के लिए 2 साल लगते हैं, तो 2 साल में आपका जो सेशन होता है वही 2 साल को ही सेशन कहते हैं। जैसे कि अगर अभी आप बीएड में एडमिशन कराए हैं 2021 में, तो 2021 से 23 आपका सेशन होगा, तो वो सेशन यहाँ पे आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ये फ्रंट पेज देखिए, आप इस प्रकार से फ्रंट पेज को रेडी कर लेना है आपको। ये है आपका फ्रंट पेज। तो इस प्रकार यहाँ फ्रंट पेज को आप रेडी कर लीजिएगा। फ्रंट पेज को रेडी करने के बाद आपको नीचे आना है। देखिए, नीचे आके आपको दिखाते हैं फर्स्ट पेज पे क्या क्या लिखना है, कैसे शुरू करना है आपको इसका प्रैक्टिकम को। तो देखिए, अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा ही बीएड रिलेटेड वीडियो मिलते हैं, जिसमें प्रैक्टिकम हो गया, असाइनमेंट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, सारा चीज़ आपको इस चैनल पे ही मिलेंगे। और इसका जो प्रैक्टिकम का सॉल्व पेपर आपको दिखाएंगे, असाइनमेंट का, प्रैक्टिकम का, और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कराते हैं हम बिल्कुल ही फ्री में। उसके लिए आपको इसका, मेरा जो चैनल है, चैनल का एक टेलीग्राम चैनल है, उनको आपको ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप इसको फ्री में PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और PDF को डाउनलोड करके आप आराम से घर में उसको देख के लिख सकते हैं और कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। आपको इसी प्रकार से आपका प्रैक्टिकम बनाना है। आप इसको ही एकदम कॉपी करके लिख सकते हैं, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए, इस प्रकार ये आपका हो गया फ्रंट पेज। उसके बाद देखिए, नीचे आना। नीचे आके देखिए, यहाँ एक पेज है। इस पेज में एक आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है कि यहाँ पे द रेगुलर टाइप ऑफ स्कूल इज ए मैन्युफैक्चरिंग एंड ए मेयर मेथड ऑफ डिसिप्लिन स्पेशली डिजाइंड फॉर
ग्राइंडिंग आउट यूनिफॉर्म रिजल्ट। इनका मतलब होता है नियमित प्रकार का स्कूल एक कारखाना है और अनुशासन का एकमात्र तरीका है जिसे विशेष रूप से समान परिणामों को पीसने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक कह सकते हैं आप श्लोक कहा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, जिसको यहाँ पे हम लिखे हैं। तो आप भी इसको लिख सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भी लिख सकते, आपका मर्जी हो, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। तो इस प्रकार ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए आपको आना है नेम ऑफ प्रैक्टिकम। फर्स्ट पेज में नेम ऑफ प्रैक्टिकम देना है आपका कि कौन सा प्रैक्टिकम आप बना रहे हैं, प्रैक्टिकम का नाम देना है। तो प्रैक्टिकम का नाम यहाँ पे देखिए हम दिए हैं असाइनमेंट असाइनमेंट ऑन डेवलपिंग राइटिंग स्किल, समरी, लेटर, पैराग्राफ, इजी एंड स्पीच। तो इसका मतलब होता है देखिए आपका लेखन कौशल विकसित करने पर असाइनमेंट। आपको यहाँ पे समरी का मतलब होता है सारांश, पत्र का, लेटर का मतलब होता है पत्र, पैराग्राफ का मतलब होता है अनुच्छेद, और इजी का मतलब होता है निबंध, और इसका स्पीच का मतलब होता है भाषण। तो आप जो है कैसे अपना डेवलप करेंगे राइटिंग स्किल को असाइनमेंट में आपको दिखाना है। तो ये आपको बना के अपना कॉलेज में सबमिट करना है। ये प्रैक्टिकम का आपका जो है प्रैक्टिकम का नाम हो गया। उसके बाद देखिए आपका सेकंड पेज आना है। सेकंड पेज में एक एक्नॉलेजमेंट लिखा जाता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकृति। स्वीकृति एक आपका यहाँ पे लिखा जाता है। तो स्वीकृति को इसको आप टाइप करा के प्रिंट आउट करा के अपना जो प्रैक्टिकम में अटैच कर सकते हैं। इसको देखिए स्वीकृति लिखना पड़ता है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अन्यथा इसको भी आप नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आना है नीचे। नीचे देखिए आना है यहाँ इंडेक्स। इंडेक्स में देखिए आपको यहाँ कंटेंट लिखा हुआ। कंटेंट मतलब होता है सामग्री। तो सामग्री का मतलब क्या होता है कि आप जो है ये असाइनमेंट बना रहे हैं, इस असाइनमेंट में या फिर प्रैक्टिकम में आप क्या क्या लिख रहे हैं, कौन कौन सा सामग्री आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में लिखना है आपको यहाँ। तो देखिए इंडेक्स में यहाँ कंटेंट में आपको अपना सामग्री के बारे में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको सामग्री का जो पेज बनाना है उसको इस प्रकार से बनाना है। देखिए पहले यहाँ पे आपको सीरियल नंबर देना है। फर्स्ट में इस साइड में एक साइड में सीरियल नंबर लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ कंटेंट लिखना बीच में। उसके बाद इधर लिखना साइड में आपको पेज नंबर, यानी कि जो है आपका सीरियल नंबर, यानी कि एक नंबर में आप क्या लिख रहे हैं, कौन सा सामग्री लिख रहे हैं। उसके बाद पेज नंबर आपका ये जो सामग्री, जैसे कि एक नंबर में हम लिखे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है आपका परिचय। तो परिचय व्हाट इज असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या है उसका परिचय हम यहाँ लिखे हैं। तो वो कौन सा पेज नंबर में हम इसको लिखे हैं उसका पेज नंबर आपको देना है यहाँ पे। जैसे कि अगर हम 1 से लेके 3 पेज नंबर में इंट्रोडक्शन लिखें तो 1 से लेके 3 आपको यहाँ पे लिखना है। ये हो गया आपका एक नंबर सीरियल नंबर में। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर में आपका, सेकंड सीरियल नंबर में आपका क्या है, टाइप ऑफ असाइनमेंट। तो प्रकार, असाइनमेंट का प्रकार। तो असाइनमेंट का प्रकार आप कितना पेज नंबर में लिखे हैं, 3 तक वहाँ लिखे। तो उसके बाद 3 से लेके आप 6 तक लिखे हैं अगर पेज नंबर में टाइप ऑफ असाइनमेंट का, तो उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे करके आपको पेज नंबर देना है और सीरियल नंबर देना है और कॉन्टेंट में लिखना है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर सीरियल नंबर में क्या है कॉन्टेंट में, तो यहाँ है सैम्पल क्वेश्चन। सैम्पल क्वेश्चन यहाँ पे आपको 3 नंबर कंटेंट में लिखना है। तो सैंपल क्वेश्चन लिख दिए। सैंपल क्वेश्चन के बाद आपको लिखना है, देखिए सैंपल क्वेश्चन का मतलब होता है नमूना प्रश्न। नमूना प्रश्न आपको देना है। तो इसमें यहाँ आपको तीसरा नंबर सीरियल नंबर लिख देना है। उसके बाद देखिए 4 नंबर सीरियल नंबर में है समरी राइटिंग। समरी राइटिंग का मतलब होता है आपका सारांश लेखन। सारांश लेखन जो कि लिखा हुआ है 4 नंबर, कंटेंट का जो कंटेंट है वो 4 नंबर में है। तो वो कितना नंबर पेज में है, यहाँ पे आप अपना पेज नंबर सजा सकते हैं। इसको सिर्फ हम डेमो के तौर पे आपको दिखा रहे हैं। आप चाहे तो इसको और भी बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। सिर्फ हम आपको इसमें समझा रहे हैं और सिखा रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है। आप इसको सीख के या फिर अपने से और भी इसको बेहतर ढंग से भी बना सकते हैं। यहाँ आपको सिर्फ डेमो के तौर पे हम दिखा रहे हैं, समझे। तो आप इसको अपना से थोड़ा बेहतर ढंग से और लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 5 नंबर सीरियल नंबर, 5 सीरियल नंबर में है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग का मतलब होता है पत्र लेखन। उसके बाद है 6 नंबर में आपका, 6 नंबर में है पैराग्राफ राइटिंग, यानी कि है आपका अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन के बाद है आपका 7 नंबर में इजी राइटिंग। इजी राइटिंग का मतलब होता है निबंध लेखन। निबंध लेखन के बाद 8 नंबर में आपका है स्पीच। स्पीच का मतलब होता है भाषण लेखन। उसके बाद है 9th नंबर में बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है ग्रंथ सूची। अब ग्रंथ सूची भी कैसे लिखा जाता है इसको भी आपको हम नीचे दिखाते हैं और दिखाएंगे। आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका कंटेंट हम दिखाएं और सारा नीचे कैसे लिखें इसको वो भी आपको दिखा रहे हैं एक एक करके। तो आप पूरा वीडियो को देखते जाइए तभी समझ में आएगा। तो चलिए आपका उसके बाद आते हैं फर्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपका कंटेंट के बाद देखिए आपका फर्स्ट पेज आ गया। फर्स्ट पेज में देखिए लिखा है व्हाट इज एन असाइनमेंट। तो असाइनमेंट क्या है यहाँ पे आपको लिखा है। तो देखिए इस प्रकार से असाइनमेंट क्या है आप इसको देख के लिख सकते हैं। तो देखिए थोड़ा जूम कर दिए, आप इसको देख के लिख लीजिएगा। देखिए उसके बाद है नीचे आपका टाइप ऑफ असाइनमेंट। तो असाइनमेंट कितना प्रकार का होता है, असाइनमेंट का प्रकार भी यहाँ लिखा हुआ है। इसको भी देख के आप आराम से इसको लिख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको देख के लिखना है।
जैसे यहाँ लिखा है उसी प्रकार से आप इसको देख के लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आता है सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पे नमूना प्रश्न का है, ये प्रश्न का नमूना दिया हुआ है, तो इसको भी आप यहाँ से देख के इस प्रकार से लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट मार के भी आप इसको लिख सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो आप उस तरह से इसको लिख लीजिए। उसके बाद देखिए नीचे आना है, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे और नीचे चलते हैं क्या है। देखिए इसके बाद है डिफाइनिंग राइटिंग स्किल। तो राइटिंग का जो स्किल है, लेखन का जो स्किल है, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखा गया है, तो उसको भी आप इस प्रकार से देख के लिख लीजिए। उसके बाद देखिए नीचे आना, नीचे आना हाउ टू राइट ए समरी इन 8 स्टेप। तो समरी जो है उसको 8 स्टेप में, सारांश लेखन का जो है उसका 8 स्टेप है, उसको यहाँ पे एक एक करके आपको लिखा हुआ है, लिख के दिखाया गया है, तो आप इसको देख के लिख सकते हैं। देखिए राइटिंग स्किल का 8 स्टेप होता है, उसको भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख के लिख लीजिए। देखिए 1 2 3, देखिए यहाँ पे 1 2 3 करके 4, उसके बाद यहाँ देखिए 5, उसके बाद यहाँ नीचे आइए, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे है 6 नंबर का है ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 है आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 7, उसके बाद यहाँ पे आपका 8। तो राइट लिखने का जो है आपका 8 तरीका होता है। लिखने का 8 तरीका को यहाँ पे आपको दिखाया गया है। समरी लेखन का, सारांश लेखन का 8 तरीका आपको दिखाया गया, आप उसको देख के लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे आना, नीचे आने के देखिए यहाँ पे है आपका व्हाट इज लेटर। लेटर क्या है, यानी कि पत्र क्या है, पत्र क्या है उसके बारे में आपको यहाँ डिटेल से लिखा गया है, आप इसको भी देख के लिख सकते हैं, देख के लिख लीजिएगा। हम आपको सिर्फ एक डेमो के तौर पे इसको दिखा रहे हैं, पूरा पढ़ के और समझा के दिखाएंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, और आप इस वीडियो को देखिएगा नहीं। वीडियो थोड़ा लंबा होने के कारण स्टूडेंट क्या होते हैं, बोरिंग होने लगते हैं और वीडियो को आधा देख के ही बीच में छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए हम सिर्फ मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं कि कैसे लिखना, कैसे इसको तैयार करना है, और इसी तरह से आपको तैयार करना है ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी आपको ख़त्म हो जाए, और छोटा वीडियो में ही आपको हम सारा चीज़ समझा पाएँ। इसीलिए वीडियो को छोटा करने के लिए हम सिर्फ मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं। तो चलिए ये व्हाट इज़ लेटर है, लेटर देख लिए। उसके बाद देखिए नीचे आना, नीचे आना है टाइप ऑफ लेटर। लेटर का टाइप, कितना प्रकार का लेटर होता है वो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। टाइप ऑफ लेटर यानी कि पत्र का जो प्रकार, यहाँ पत्र का कितना प्रकार है देख लीजिए आप, बहुत सारा प्रकार होता है पत्र का, वो लिखा हुआ है, तो आप इसको देख के यहाँ से लिख सकते हैं। हम वीडियो को धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट के मार के भी लिख सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी देख के लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये आपका हो गया, सबका देखिए डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से देख के सबका डिफिनेशन भी लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है व्हाट इज लेटर, राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग लेटर एंड टाइप ऑफ लेटर। तो लेटर का जो है, लेटर क्या है इसके बारे में आपको यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको भी आप देख के इस प्रकार से लिख लीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ उसी प्रकार से। उसके बाद देखिए फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस ऑफ राइटिंग लेटर, इसका भी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैसे इसको लिखना है, क्या प्रोसेस होता है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ, तो देख लीजिए इसको आप। उसके बाद देखिए एडवांटेज ऑफ लेटर, लेटर का क्या एडवांटेज होता है वो भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी आप देख के लिख सकते हैं इस प्रकार से, देखिए जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ लेटर, लेटर का कितना प्रकार होता है वो आपको ऊपर में दिखाई चुके हैं हम, यहाँ पे नीचे में भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, वहाँ से भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आना है, और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे व्हाट इज पैराग्राफ। आपका व्हाट इज पैराग्राफ का मतलब होता है अनुच्छेद लेखन क्या है। व्हाट इज पैराग्राफ, अनुच्छेद क्या है, तो अनुच्छेद क्या है इसका भी पूरा डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया ढंग से आप इसको देख के लिख लीजिएगा अपना असाइनमेंट में और प्रैक्टिकम में, इसको इस प्रकार से ही आपको लिखना पड़ता है। ये देखिए इसमें टाइप किया हुआ है जिससे आपको आसानी हो देखने में, समझने में, स्पेलिंग को गलती ना हो, इसीलिए इसको टाइप करके आपको दिखा रहे हैं। आप इसको अपना हाथ से, अपना पेन से लिखिएगा, ताकि आपको जो है ये असाइनमेंट अपना हाथ से ही लिखना पड़ता, तभी आपको नंबर मिलेंगे। आप अगर इसको प्रिंट आउट करा के ले जाइएगा तो आपका वहाँ रिजेक्ट कर दिया जाएगा प्रैक्टिकम का। आप इसको अपने हाथ से, अपना पेन, अपना हाथ से ब्लू पेन से और A4 साइज पेपर पे ही लिखिएगा। ये आपको हम दिखाने के लिए ही इसको टाइप करके प्रिंट आउट करा के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। आप इसको अपने हाथ से लिखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड्स पैराग्राफ। तो इसका मतलब होता है एक अच्छे अनुच्छेदन के लक्षण। तो एक अनुच्छेद का जो लक्षण है उसको आपको यहाँ पे दिखाया गया है, तो आप यहाँ पे उसको देख के लिख सकते हैं। देखिए टॉपिक सेंटेंस कैसा होना चाहिए, उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंस कैसा होना चाहिए, उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे आता है ये आपका गुड पैराग्राफ के लिए, वो सारा कुछ यहाँ पे आपका लिखा हुआ, आप उसको देख के इस प्रकार से लिख लीजिए। उसके बाद देखिए नीचे आना, यहाँ पे है यूनिटी। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका इसी का भाग है जो कि आपका है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड्स पैराग्राफ का। उसके बाद देखिए नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ इजी, यानी कि टाइप ऑफ इजी, इजी का मतलब होता है आपका
निबंध लेखन का मतलब होता है ये टाइप ऑफ यूजी। तो निबंध लेखन का कितना प्रकार है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो निबंध लेखन का प्रकार यहाँ से आप देख के लिख लीजिएगा। देखिए बहुत सारा निबंध लेखन का भी प्रकार है, इसको भी देख के आपको लिखना है। देखिए 8, 9, 10 और 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 टाइप है निबंध लिखने का। 17 तरीके हैं। तो 17 तरीके यहाँ पे आपका लिखा हुआ है निबंध लिखने का। तो इसको आप धीरे धीरे देख लीजिएगा। हम वीडियो को स्क्रॉल करते जा रहे हैं, इसको देख के आपको लिखना है। उसके बाद देखिए नीचे आना है, यहाँ पे है आपका द 5 पार्ट ऑफ एन इजी। तो 5 तरीके होते हैं। द 5 पार्ट ऑफ एन इजी, तो निबंध लेखन के 5 तरीके जो है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसको भी आप देख के लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारा अच्छा से लिखा हुआ है, इसी तरह से आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे लिख लिए आप उस प्रकार से, इस जैसे लिखा हुआ है उसी प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ टाइटल क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नीचे आना है, नीचे आना इंट्रोडक्शन क्या होता है, परिचय। इंट्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इंट्रोडक्शन के बारे में आप यहाँ से देख के लिख लीजिए। उसके बाद है बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन। बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन को आपको देख के लिखना है। इसका मतलब होता है सूचना का शरीर। तो इसको भी देख के आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता नीचे नीचे आता है फिर कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है आपका निष्कर्ष। तो आप जो ये पैराग्राफ, आप जो ये सारा पूरा प्रैक्टिकम लिखे उसमें आपका क्या निष्कर्ष निकला उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसको भी आप इस प्रकार से यहाँ देख के लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आता है फिर नीचे व्हाट। देखिए यहाँ पे है व्हाट डज ए गुड स्पीच हैव। इसका मतलब होता है एक अच्छे भाषण में क्या होता है। एक अच्छे भाषण में क्या होता है वो आपको यहाँ पे लिखा गया है, उसको आप देख के लिख लीजिएगा। देखिए जैसे जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका, ये है आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक अच्छे भाषण में 10 तरह का चीज़ होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब आपको पहले ही बताए हैं जहाँ कंटेंट लिखा हुआ वहीं पे। तो इसका बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है ग्रंथ सूची। तो ग्रंथ सूची का मतलब यहाँ पे इसलिए बिब्लियोग्राफी को लिखा जाता है क्योंकि ग्रंथ सूची आपको तैयार करना है कि आप जो ये पूरा प्रैक्टिकम जो है बनाएं, ये कहाँ से बनाएं, आप किस किस चीज़ से देख के, आप कहाँ से इसको देख के लिखे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ आपका जो है ये, और ये जो है ये एक बुक का नाम दिया हुआ है रूना पब्लिकेशन का बुक से ये देख के हम लिखे हैं, उसका यहाँ पे आपको लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद उसका राइटर का यहाँ नाम लिखा है या रूना पब्लिकेशन लिखा हुआ है, और क्या है सब्जेक्ट लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। उसके बाद देखिए यहाँ पे रूना पब्लिकेशन से हम देख के लिखे हैं वो लिख दिए हैं, किताब जो पब्लिकेशन का है ये राइटर का वहाँ नाम लिखा हुआ ऊपर में। उसके बाद देखिए आपका चौधरी डॉक्टर पिकू, ये जो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम ये है आपका सब्जेक्ट, और ये जो राइटर है वो राइटर का नाम है। उसके बाद यहाँ ये कहाँ कौन सा पब्लिकेशन का बुक है, ये है रीता पब्लिकेशन का बुक। उसके बाद नीचे है देखिए यहाँ पे है आपका डिंडा डॉक्टर हलेंद्यू। तो ये है आपका रीता पब्लिकेशन का बुक, वहाँ से देख के हम लिखे हैं, इसीलिए यहाँ पे उन बिब्लियोग्राफी में ग्रंथ सूची में हमको ये लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम इसको तैयार किए हैं, कहाँ से देख के वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ से हम तैयार किए इसीलिए हम लिख दिए। उसके बाद देखिए एक आपको जो और एक राइटर का बुक है, पब्लिकेशन का बुक है जिसका नाम है अहेली पब्लिकेशन। वो भी बहुत बढ़िया बुक होता है बीएड के लिए। तो अगर आप बीएड का बुक परचेस करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम, वहाँ से जाके आप एक बहुत ही किफ़ायती रेट में बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर का सारा सेमेस्टर का बुक आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। वो भी आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं, आप वहाँ से परचेस लिंक जो दिया हुआ अमेजन का लिंक है, आप वहाँ से परचेस कीजिएगा और आप ऑर्डर कीजिएगा, आपका घर पहुंच जाएगा बुक। वहां से आप बुक को आप रिसीव कीजिएगा, उसके बाद पेमेंट कीजिएगा। और ज़्यादा रेट नहीं है बुक का, एकदम जैसे दुकान में मिलता है उससे भी कम रेट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप वहाँ से उस लिंक से बुक को परचेस कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप वहाँ से जाकर परचेस कर लीजिए। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छा से बीएड का तैयारी करना है, एक टीचर बनना है आपको, तो आप बुक परचेस कर लीजिए और घर में सेल्फ स्टडी कीजिए ताकि आप बेहतर से बेहतर तरीके से बीएड को पास कर सकें और एक अच्छा टीचर बन सकें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आप आपको दूसरे वीडियो में मिलते हैं। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे भी आपको अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।